Figure PQRS is a square lawn with side PQ equals 42 meter. नेमिंग कर लेते हैं पहले PQRS. हमें साइड PQ 42 मीटर दे रखी है. Two circular flower beds are there on sides PS and QR with center at O. The intersection of its diagonals. Find total area of two flower beds. जो यूजुअली इस क्वेश्चन में गलती हो जाती है वो ये होती है कि जो ये सर्कुलर बेड है इसका सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं. उससे क्वेश्चन इजी तो हो जाता है बट वो गलत है क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल नहीं है, ये हेमी सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल नहीं है. इसमें सेंटर जो है वो ओ पे है. तो ये कुछ इस तरह है. एक सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है और हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है. ठीक है, देखते हैं. हमें साइड गिवन है PQ 42. क्योंकि स्क्वायर है सारी साइड्स इक्वल होंगी तो पहले डायगोनल निकाल लेते हैं. डायगोनल होगा, पाइथागोरस लगा सकते हैं हम इस ट्रायंगल में. इन ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल में लगा के भी निकाल सकते हैं और छोटे ट्रायंगल में भी लगा के निकाल सकते हैं. बड़े में लगाए तो डायरेक्ट डायगोनल आ जाएगा. इन ट्रायंगल PQS यहाँ पे 90 डिग्री होगा स्क्वायर. PS स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स डायगोनल D स्क्वायर. PS वैल्यू इज 42 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर इज D स्क्वायर. तो आ गया हमारे पास 42 स्क्वायर. तो डायगोनल हो जाएगा √2 इंटू 42 मीटर. ये हमारा डायगोनल आ गया. अब हम इस पार्ट को कंसिडर करते हैं SPOS. ये हम देखें तो एक सर्कल का सेक्टर है और इस सेक्टर के एरिया को अगर हम फाइंड आउट कर लें और उसमें से ट्राइंगल SOP अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास इस फ्लावर बेड का एरिया आ जाएगा. तो दो पार्ट्स में करते हैं. पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर SPO ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर हमारा टोटल एरिया होता है सर्कल का. अगर हम इसको इस एंगल से मल्टीप्लाई कर दें, एंगल सबटेंडेड अपॉन टोटल एंगल, तो हमारे पास इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा. वैसे हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये 90 डिग्री होगा क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं. तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 90 डिग्री अपॉन टोटल 360 डिग्री. तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर. हम रेडियस ऑलरेडी डायमीटर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डायगोनल ऑलरेडी निकाल चुके हैं. और हमें पता है डायगोनल स्क्वायर के आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्टर भी होते हैं. तो ये जो सर्कल का रेडियस है ये डायगोनल का हाफ भी है. तो हम रेडियस निकाल सकते हैं. रेडियस होगा डायगोनल अपॉन 2. डायगोनल हमें पता है, हमारे पास रेडियस आ गया सर्कल का. तो हम एरिया निकाल सकते हैं सेक्टर का. देखते हैं क्या आता है. एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 1/4 इंटू पाई इंटू 21√2 ये हो गया हमारा एक सेक्टर का एरिया. अगर हम इसमें से इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया सेपरेट कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड फ्लावर बेड का आ जाएगा. तो हम पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल SOP होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और यहाँ पे बेस और हाइट दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों रेडियस है सेम सर्कल के. और हमें रेडियस ऑलरेडी पता है 21√2. तो रेडियस इंटू रेडियस, हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर, इसका ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा. और रिक्वायर्ड एरिया क्या है? रिक्वायर्ड एरिया है एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. वो देखते हैं.
एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल चुके हैं 1/4 पाई 21√2 का स्क्वायर माइनस हाफ 21√2 का स्क्वायर। कॉमन ले लेते हैं टर्म्स, हाफ कॉमन आ सकता है और 21√2 स्क्वायर कॉमन आ सकता है। हाफ इंटू 21√2 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ से एक और 2 बचेगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, पाई बचेगा पाई/2 और ये तो पूरी टर्म कॉमन आ गई -1। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया वन साइड पे। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई की वैल्यू कुछ लेने के लिए बोला नहीं है तो बाई डिफॉल्ट हम 22/7 लेते हैं। हाफ इंटू 21√2 स्क्वायर इंटू 22/7, एक 2 ऑलरेडी है नीचे -1 11/7 एलसीएम लेंगे इंटू 7 11 - 7 4 तो यहाँ से 4/7 आ जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे 21 स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर रूट हट जाएगा इंटू 2 इंटू 4/7। इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं 21 इंटू 21, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी 7 3 ज़ा 21 तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 21 3 ज़ा 63 63 इंटू 4 4 3 ज़ा 12 1 कैरी 4 24 25 252 मीटर स्क्वायर। बट ये हमारा गिवन क्वेश्चन का आंसर नहीं है, हमें चाहिए टोटल एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स। बट बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि फिगर बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो दोनों फ्लावर बेड्स का एरिया इक्वल होगा, तो टोटल एरिया हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड। तो टोटल एरिया हो जाएगा 2 इंटू 252 विच इज 504 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर।